आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर राजधानी शिमला पहुंच गए हैं। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 3 वर्ष उपलब्धियों भरे रहे हैं। इस दौरान हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। वहीं उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हिमाचल सरकार ने कांगड़ा जिले में खुलने वाली सेंटर यूनिवर्सिटी को लेकर कैंपा की धनराशि जमा ही नहीं करवाई। परिणाम स्वरूप अभी भी मामला लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस धनराशि को लेकर झूठ कहा है। जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को बेहतरीन बताते हुए कहा कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है। केंद्र सरकार के ऊपर 3 सालों में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। इस दौरान लोगों को पूर्व यूपीए सरकार के कार्यकाल में बड़ी महंगाई से राहत मिली है। मोदी सरकार ने लोगों में नया विश्वास भरा है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शिमला पहुँच गए हैं। देश भर के एनआईटी व IISER संस्थानों का सालाना समारोह शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में रखा गया है। समारोह शुरू हो चुका है। समारोह में संस्थानों के 50 प्रमुख व अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च के प्रमुख इस दौरान अपनी सालाना रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस आयोजन को देश के कई अन्य शहरों में रखने का भी कार्यक्रम था। बावजूद इसके केंद्रीय मंत्री ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान को इसके लिए चुना है, क्योंकि देश ने भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन का 3 साल अनुभव किया। कांग्रेस के सरकार में 10 साल महंगाई से जूझ रही जनता को महंगाई से निजात दिलाई। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित इन वर्गों के लिए समर्पित सरकार। और 2014 में लोगों ने आशा के साथ मोदी जी को वोट दिया था। अब वो आशा विश्वास में परिवर्तित हुई है। अब लोग विश्वास के साथ वोट कर रहे हैं। इसलिए पिछले साल हमने कहा था देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब जो अनुभव आ रहा है, साथ भी है, विश्वास भी है, हो रहा विकास भी है। तो जनता का साथ मिल रहा है, जनता को साथ हम ले रहे हैं। पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट, विश्वास जनता पर है और जनता का सरकार पर है और विकास प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो यही 3 साल की हमारी सही कमाई है। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ। राष्ट्रगान के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 12 मई को हुए दिवंगत मंत्री कर्ण सिंह के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया। इसके अलावा धर्मशाला के दिवंगत विधायक मूलराज पाधा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि कर्ण सिंह अच्छे व्यक्तित्व के थे। उनका राजनीतिक जीवन भी गरीबों की सेवा में लगा रहा। उसके बाद विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल ने भी दोनों दिवंगत नेताओं के आकस्मिक निधन को प्रदेश की राजनीति के लिए भारी क्षति करार दिया। निश्चित तौर पर एक हंसमुख चेहरा, मृदु स्वभावी व्यक्ति आज हम हाउस में मिस करेंगे।
बहुत सज्जन पुरुष थे और जैसे अजात शत्रु कहा जा सकता है, कोई किसी से बुराई नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, ऐसे व्यक्ति को खोया है। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। वहीं स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर, आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी, परिवहन मंत्री जीएस बाली सहित विपक्ष ने भी दिवंगत मंत्री कर्ण सिंह के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा एक सहयोगी श्री कर्ण सिंह जी, उनका स्वर्गवास हो गया है। काफ़ी इलाज किया गया और 15 अप्रैल को जब मेरी ड्यूटी कुल्लू में थी हिमाचल दिवस मनाने के लिए, तो सारे दिन मेरे साथ रहे। उनको बुखार था, कुछ खांसी थी। मैंने सीएमओ को कहा कि इनका कल पूरा चेकअप करा करके इनको अच्छे हॉस्पिटल में भेजें, और दूसरे दिन उन्होंने पूरा चेकअप करवा करके जो है फिर उनको एम्स दिल्ली भेज दिया। वहाँ दाखिल रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश बचा नहीं सके डॉक्टर उनको। उनके निधन से हिमाचल की राजनीति में एक बहुत बड़ा नुकसान जो है हुआ है, जिसकी भरपाई कभी हो नहीं सकती। सिंह का जाने से उनके विधानसभा क्षेत्र को ही नुकसान नहीं हुआ, पूरे हिमाचल प्रदेश को। एक व्यवहारिक व्यक्ति थे, मिलनसार व्यक्ति थे और लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति थे, लोगों को सुनने वाले व्यक्ति थे। और हालांकि मेरे तो बहुत नज़दीकी दोस्त रहे हैं, मुझे तो बेहद दुख हुआ उनका। पर अचानक जाने से उनके जो दुख हिमाचल प्रदेश या कांग्रेस गवर्नमेंट या कांग्रेस पार्टी को हुआ, इतना दुख मैं नहीं समझता कभी हुआ होगा। कर्ण सिंह जी का लंबा राजनीतिक जीवन रहा, और ख़ास करके जो हमारा कुल्लू ज़िला है उसमें उनके परिवार का आज से ही नहीं कई पीढ़ियों से बहुत ज़्यादा आदर सम्मान रहा है। मैं समझता हूँ कि उनके जाने से ख़ास तौर पर कांग्रेस को, क्योंकि उस ज़िला से हमारे सबसे कदावर नेता वही थे, उनके जाने से कांग्रेस को जो क्षति उस जिला में हुई है, मैं समझता हूं कि उसको पूरा करना कांग्रेस के लिए वर्तमान में बहुत मुश्किल होगा। वहीं मंत्री कर्ण सिंह के भाई महेश्वर सिंह सदन में भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि छोटे भाई का जाना उनके लिए भारी क्षति है। कर्ण सिंह कोमल हृदय के थे, पुत्र गम के बाद वे टूट गए और अंदर ही अंदर घुटते रहे। इसी वजह से वे दुनिया से विदा हो गए। वहीं इस दौरान आईपीएच मंत्री विद्या स्टोक्स भी काफी भावुक दिखी। निर्मल हृदय का व्यक्ति था और जो उससे काम लेना चाहता था उसको करता था, और उसमें एक विचित्र परिवर्तन उसके बाद आया कि जब वो अपने ज्येष्ठ पुत्र की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई उसको नहीं भूल पाया, और अंदर ही अंदर वो जो घात था वो उसको जो है कमज़ोर करता चला गया। और कुछ लोगों ने उस कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर न केवल उसको परिवार से दूर किया बल्कि संसार से ही दूर कर दिया। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।